तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है इसमें दिया है 4u² + 8u। क्या क्वेश्चन है ये जो है फोर्थ जो पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू राइट गिवन polynomial in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है ax² + bx + c होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो है हम 0 ऐड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं 4u² + 8u + 0। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ गया 0, और जो u है उसका मल्टीपल क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है 8, और जो u² है उसका कोफिशिएंट क्या है 4। अब क्या करेंगे कि इसको जो है हमको जीरोज फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4u² + 8u। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है, तो इसमें से u कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी मतलब 4 का मल्टीपल है, तो क्या कर सकते हैं इन दोनों में से 4u कॉमन ले सकते हैं। तो 4 और u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू फाइंड जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पुट 4u = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम u की वैल्यू कैलकुलेट करें तो u = क्या हो जाएगा, ये 4u है, इधर ये मल्टीप्लाई में है, ये आगे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0/4। और हमें पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ से u क्या मिल गया, u मिल गया आपका 0। ठीक है, तो एक जो इसका 0 है, इस गिवन पॉलिनोमियल का जो एक 0 है वो क्या मिल गया हमें 0। अब दूसरे 0 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे पुट u + 2 = 0। और यहाँ से देखेंगे कि जो यहाँ पे 2 जो है +2 है, आगे जाकर के -2 हो जाएगा, तो u क्या हो जाएगा -2। तो दो इस इक्वेशन के जो दो जीरोज हैं, एक तो 0 है ऑलरेडी 0 है और दूसरा क्या है -2 है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, और ये क्या होता है -b/a। -b का मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। इस वाले टर्म को जो है हम LHS मान ले रहे हैं और इसको जो है RHS मान ले रहे हैं। पहले LHS को कैलकुलेट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, एक 0 क्या है 0 और दूसरा वाला 0 क्या है तो -2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 और -2 और फाइनली क्या हो जाएगा -2। यानी कि LHS में जो वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रहा है वो क्या आ रहा है -2। अब RHS कैलकुलेट कर लेते हैं। तो RHS के लिए -b है। अब b का मल्टीपल क्या है, जो b है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, तो लिखेंगे माइनस और यहाँ पे 8 और नीचे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u², तो ये क्या है आपका 4। इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा -2। अब देख रहे हैं कि LHS भी जो है -2 है और RHS भी -2 है, तो सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आप क्या करिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ इरेज कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे,
पहले हम जीरोज पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे जीरोज क्या क्या आए हैं, जीरोज आए हैं, एक जीरो आया है और दूसरा जो है -2 आया है। अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसका फार्मूला लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसके लिए क्या होता है C/A। C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और A क्या होता है, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा u²। ठीक है, यहाँ पे u² कर देंगे, यहाँ भी जो है इसको u कर देंगे और यहाँ भी इसको जो है u² कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो है जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो u है। अब यहाँ पे जो है कांस्टेंट टर्म क्या है, तो ये हमने लिखा था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 4u² + 8u + 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 0, तो इसको 0 लिख देंगे। और कोफिशिएंट ऑफ u², तो कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है 4, तो इसको जो है 0/4 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये मैंने क्या किया है RHS को कैलकुलेट कर दिया है। अब LHS देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक जीरो क्या है, ऑलरेडी 0 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 में। हमें पता है कि किसी भी नंबर में जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है 0 आता है। तो ये आपका 0, यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड में 0 0 आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये भी वेरीफाई हो गया और जो सम ऑफ जीरोज है ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका जो 5th पार्ट है ये दिया है t² -15। ठीक है, ये हमको जो है इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। टू राइट गिवन पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या हो जाएगा t²। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c ये होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो डिग्री 2 वाला टर्म है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको तो ऐसे ही रहने देंगे t²। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, तो हमको जो है अपनी तरफ से जो x कोफिशिएंट वाला जो टर्म है इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ऐड ही कर लेते हैं, ये 0t। ठीक है, 0 और t का मल्टीप्लाई 0 ही होगा, और किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो बात तो वही रहती है। और यहाँ से क्या हो जाएगा -15। ठीक है, और अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a = क्या हो जाएगा 1, b = क्या हो जाएगा 0, c क्या हो जाएगा -15। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको फैक्टर में, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से जो है इसको हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो है ऐसा a² - b² के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे t² -√15 और इसका स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये a² - b² के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब इसका एक फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं t +√15 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं t -√15। ठीक है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों जो फैक्टर्स बने हैं इनको बारी बारी से 0 पुट करेंगे। तो लिखेंगे टू फाइंड आउट जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पुट t +√15 = 0।
और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाला टर्म इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू -√15। तो एक जीरो तो हमें मिल चुका है -√15। अब सेकेंड के लिए क्या करेंगे, अगेन पुट t -√15 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू √15। तो हमें जीरोज क्या मिल गए, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जीरोज क्या मिल गए, जीरोज मिल गया एक में √15 प्लस में, और दूसरे में क्या मिल गया, -√15। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट और सम का, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले जो है इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है। अब इसको ही मिटाते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा था उसको फिर से लिख दे रहा हूँ, t² प्लस में 0t -15। ठीक है। अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या होता है, -b/a। b क्या होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल t है तो क्या लिख देंगे, t कोफिशिएंट ऑफ t, और नीचे क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ t² हो जाएगा। अब देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ t 0 है, और नीचे जो है कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, तो ये 1 है, और इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 0। अब देख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज भी 0 आ रहा है क्या। ये तो आपका RHS हो गया। अब जो है हम LHS फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, अब एक जीरो क्या है, √15, और दूसरा जीरो क्या है, माइनस में √15। अगर हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, √15 और माइनस में √15, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो LHS वाला पार्ट है ये भी 0 आ रहा है, और जो RHS वाला पार्ट है ये भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हम इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये क्या होता है, c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और आपका जो a क्या होता है, तो a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, तो लिख देंगे t²। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस में 15 है, और कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, 1 है, और फाइनली इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, -15। अब ये तो हो गया हमारा RHS वाला पार्ट। अब LHS वाला पार्ट करके देख लेते हैं। तो LHS प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि √15 का जो है मल्टीप्लाई करना है -√15 में। अब यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं लिखा है तो ये प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा करें तो क्या होगा, माइनस। तो ये कर देंगे माइनस। अब देखिए रूट में इन दोनों 15 को लिख सकते हैं, ये 15 और ये जो है 15। तो हमें पता है कि जब रूट में जो है 2 नंबर पेयर में है तो उसमें से एक को बाहर ले लेते हैं, और ये क्या बनेगा, -15। तो देख रहे हैं कि ये जो LHS वाला पार्ट है, LHS वाला पार्ट ये भी -15 आ रहा है, और RHS वाला पार्ट ये भी -15 आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज जो है ये भी वेरीफाई हो गया, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट का जो 6th पार्ट है, जो कि आखिरी पार्ट है, और ये क्या है, 3x² - x - 4। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का जो है 6th पार्ट है, ये है आपका 3x² - x - 4। इसको जो है इसके जीरोज को फाइंड आउट करना है, और उसका जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। अब देखेंगे इसमें हम करते क्या हैं
कि जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, ये 3x² मल्टीप्लाई में 4 करेंगे, ये क्या आ जाएगा 12x² आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट है उसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 12x² है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये -4 होगा ना, -4, तो ये हो जाएगा -12x²। अब बीच वाले पार्ट को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई किया जाए तो -12x² है, लेकिन जब उनको ऐड किया जाए तो माइनस में x है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा सा आइडिया कि अगर इसको 4 और 3 में ऐड करें, 4x और 3x अगर हम करें 4x और 3x, तो देखेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x² हो जाएगा, लेकिन माइनस में होना चाहिए, इसका मतलब कि एक कोई जो है माइनस में होगा। अब कह रहा है कि दोनों को ऐड करने पे ये -x आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा वाला ये इसमें टर्म है वो माइनस में होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा -4x हो जाएगा और ये जो है +3x हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इनको हम तोड़ देंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस जो इक्वेशन दिया है इसको हम लिख सकते हैं 3x² + 3x -4x माइनस में 4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है 3x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी 3x कॉमन ले सकते हैं। तो मैं 3x कॉमन ले रहा हूँ तो ये क्या बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1। फिर से जो है अगर यहाँ पे मैं दोनों साइड से 4 कॉमन ले लूँ, दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, दोनों में 4 है तो 4 भी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा x + 1। अब इसमें जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x + 1 है और यहाँ पे भी x + 1 है, तो x + 1 पहले कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा x + 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 3x - 4। अब हम क्या करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इनको जो है बारी बारी से जीरो को इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखेंगे टू फाइंड जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा, पुट x + 1 = 0। अब यहाँ पे जो 1 है ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये बन जाएगा आपका x = -1। अब अगेन क्या करेंगे, अगेन दूसरे के लिए क्या करेंगे, पुट 3x - 4 = 0 और यहाँ से मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, पता चलेगा नीचे दिखाई नहीं देगा। यहाँ से हम कर सकते हैं 3x - 4 = 0 है ना, तो ये जो -4 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 3x = 4 और x = क्या हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो 4/3। तो देखेंगे जीरोज क्या क्या आए हैं, लिख ले रहा हूँ। जीरोज जो हैं एक आया है आपका -1 और दूसरा क्या आया है 4/3। अब जो इनका रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं अच्छा यहीं पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या होता है -b/a, -b/a। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो आप देखेंगे कि जो a है वो किसके इक्वल है 3 के, b जो है ये किसके इक्वल होगा -1 के, और c किसके इक्वल होगा -4 के। ये हो जाएगा ना, सारे a b और c के वैल्यू हमें कैलकुलेट हो चुके हैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, LHS कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा आपका सम ऑफ जीरोज, यानी कि जो दो जीरोज हमें मिले हैं दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4/3 और प्लस में जो है -1। ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, ये क्या आ जाएगा 4/3 माइनस में 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 जो है कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 का इसमें पढ़ेंगे तो ये 4। देखो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, उस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4 ही रहेगा। फिर माइनस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 टाइम्स में, उस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे
ऊपर वाले में, तो 1 मल्टीप्लाई 3, ये 3 ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, और ये नीचे आपका 3। ये जो है LHS वाला पार्ट क्या गया 1/3। अब RHS वाला देख लेते हैं। RHS में क्या है -b/a, तो देख लेते हैं कि ये भी 1/3 आ रहा है कि नहीं। तो माइनस लिख लेंगे। अब b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू आई है -1, और a की वैल्यू क्या आई है, तो a की वैल्यू है 3। अब यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और ये 1 है ही, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3। तो देख रहे हैं कि LHS वाले पार्ट में भी 1/3 आ रहा है और RHS वाले पार्ट में भी 1/3 आ रहा है। इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो चुका है। अब जो है हम जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये क्या होता है C/A, यानी कि कांस्टेंट टर्म, और नीचे जो है कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ से जो है फिर से हम क्या करते हैं, LHS कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये क्या हो गया -1, और मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 4/3 से। तो -1 से 4/3 में मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा, -4/3। LHS में क्या आ गया -4/3। देख लेते हैं RHS में सेम आ रहा है कि नहीं। अब देखिए C की वैल्यू क्या है, तो C की है -4, और A की वैल्यू क्या है 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS भी -4/3 आ रहा है और RHS भी -4/3 आ रहा है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप है ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस इक्वेशन में जीरोज क्या थे, -1 और 4/3 थे। फिर जो सम ऑफ जीरोज है ये वेरीफाई हो चुका है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये भी वेरीफाई हो चुका है। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?